Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Law Administration. I am Advocate Shalini Rajput and in today's video we are going to discuss about section 96 to 106 that talks about right of private defense, that deals with right of private defense. These are one of the most important topics in Indian Penal Code and everyone should know about these defenses because these defenses are very helpful on daily basis. अब आप पूछ रहे होंगे कि ये डेली बेसिस में कैसे हेल्प करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि अगर कोई आपकी चैन स्नैच कर रहा है एंड आपने चैन स्नैच करते टाइम उसको पकड़ा और उसको, जैसे वो बाइक पर जा रहा था, आप रिक्शा में थे और आपने उसको पकड़ के नीचे गिर दिया और उस पे मार दिया, हमला कर दिया या उसको किसी तरह की चोट लग जाती है, उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या डिफेंस मिलेगा, वो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। हम इसको तो ये सेक्शन डिस्कस करा गया है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक एंड ये सेक्शंस जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आइए इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक आपको चार्ट बनाकर दे रखा है। ये चार्ट एक्सप्लेन करता है ये पूरे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कि कौन कौन से सेक्शंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के दो पार्ट हैं, कुछ इसमें कॉमन सेक्शंस हैं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में कवर होते हैं, कुछ इसमें से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं और कुछ इसके कॉमन सेक्शंस भी हैं। तो जो हमारे कॉमन सेक्शंस हैं आइए वो देख लेते हैं। जो इसके कॉमन सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 96 जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए काउंट होते हैं। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 98 जो सेम जो भी मैंने आपको बताया, जो 96 में राइट ऑफ बॉडी और प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो दोनों में काउंट होता है, 96, 98 एंड 99। अगर आपने इम्पोर्टेंट जुडिशरी पर्पस के लिए भी, लिटिगेशन पर्पस के लिए भी, क्योंकि ये आपके टिप्स पे हो जाएगा इस चार्ट को अगर आपने रिवाइज कर लिया या लर्न कर लिया। तो हमारे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है उसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं, हम आपको ये सारे सेक्शन डिटेल में जरूर पढ़ाएंगे, पर उससे पहले आपको सेक्शंस पता होने चाहिए कौन कौन से किस में कौन से सेक्शंस आते हैं। जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में जो सेक्शंस आते हैं वो है सेक्शन 97 क्लॉज 1, सेक्शन 100, सेक्शन 101, सेक्शन 102 एंड सेक्शन 106। तो जो कि ये बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की। अब आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, 97 क्लॉज 2। जी हाँ, आप याद रखिए कि 97 क्लॉज 1 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की और उसी का दूसरा क्लॉज जो है वो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो इसके जो सेक्शंस हैं 97 क्लॉज सेकेंड, सेक्शन 103, सेक्शन 104 एंड सेक्शन 105, ये दोनों ही सेक्शंस मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया जो पूरा डिफाइन करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। इसके कुछ कॉमन सेक्शंस हैं, हम आइए पहले इसका जो सेक्शन है 96 उसको पढ़ लेते हैं। तो जो हम पहले इसके कॉमन सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं, जो कि है 96, 98, 99, जो कि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको अभी बताया है। तो जो अभी आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन सेक्शन से। तो हम पहले सेक्शन वो पढ़ लेते हैं, सेक्शन जो कि कॉमन सेक्शन का पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि ये यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज में किया गया हो। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे कोई अटैक हो रहा है किसी भी तरह का, या उसको हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को हो रहा है और उसे लगे कि उसको हर्ट होने वाला है, ये ग्रीवियस हर्ट होने वाला है, या उसको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो कि उस पे किसी ना किसी तरह का अटैक होने वाला है, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। अगर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस पे जो अटैक हो रहा है तो उस पे अपने आप को बचाने के लिए अगर वो काउंटर अटैक करता है, यानी कि उस अटैक के रिवर्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरे पर्सन पे अटैक कर रहा है और कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उस पर्सन को पर्सन अपने आप को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में काउंट कर सकता है और यहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है। अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, अगर आप देखिए यहाँ पे इस चार्ट में, यहाँ पे आपको एक पर्सन है वो एक विमेन पे हाथ उठा रहा है, सिर्फ अभी उसने मारा नहीं है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ वो जेस्चर कर रहा है, एक जेस्चर करके दिखा रहा है। तो इस एक्ट में अगर लड़की रिवर्ट करती है
और अपने आप को बचाती है, तो वो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकती है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ उसने अभी यहाँ पे असॉल्ट किया है, बैटरी नहीं करी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए कोई एक्शन लेती है और कोई ऑफेंस कमिट करती है और जो पर्सन उसे मार रहा था उसे हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है उसकी वजह से, तो वो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकती है। आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जो कि है 98। सेक्शन 98 पे, तो 98 क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सेक्शन 98 उन एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि किए गए हैं किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए या किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के थ्रू किया गया है। तो सेक्शन 98 उन एक्ट्स के अगेंस्ट भी राइट आपको प्रोवाइड करता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। तो आइए पहले वर्बेटम पढ़ लेते हैं और फिर इसके आगे का सेक्शन आपको एक्सप्लेन करते हैं। When an act which would otherwise be a certain offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing the act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has a same right of private defense against that at which he would have if the act were that offense। तो बेसिकली यहाँ पे पहले आप ध्यान दीजिएगा, तीन चीजों के बारे में बात करा गया है। पहला, बाय रीजन ऑफ अ यूथ दैट वेंट विद द मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, द साउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ अ पर्सन डूइंग द एक्ट और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन। तो बेसिकली ये सेक्शन कह रहा है कि जहां पे एक एक्ट वैसे कोई एक ऑफेंस होता पर वो ऑफेंस नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑफेंस किसके थ्रू किया गया है? किसी माइनर के थ्रू किया गया है, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी नहीं थी, मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसको समझने का वो एक्ट क्या कर रहा है, या फिर वो एक्ट किसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के पर्सन ने किया है, यानी कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको समझ ही नहीं है कि वो एक्ट करने के लिए उसके पास वो समझदारी ही नहीं है, या फिर किसी इंटॉक्सिकेशन पर्सन के लिए। इंटॉक्सिकेशन दो टाइप की होती है जो कि हमने आपको हमारे प्रीवियस सेक्शंस में बता दिया गया है। अगर आपको वो सेक्शन देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। या अब आगे आते हैं, या फिर वो इंटॉक्सिकेशन पर्सन के थ्रू किया गया है या फिर किसी मिसकंसेप्शन ऑफ के चलते किया गया है, और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन की, यानी कि जो वो किसी मिसकंसेप्शन के चलते हुए वो एक्ट किया गया है। ये जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे प्रीवियस सेक्शंस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करता है तब उन लोगों को इसके लिए डिफेंस मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे डिफेंस उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इन सभी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब उन्होंने कोई एक्ट किया, अब वो उनको डिफेंस मिल जाएगा क्योंकि वो इन सब कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। बट अगर आपने कोई एक्ट नहीं किया, आप फंस जाते हो उन केसेस में, तो कौन रिएक्ट करेगा? अगर आप रिएक्शन अपना देते हैं या कोई उसके बेसिस पे कोई एक्ट करते हैं तो क्या आपको डिफेंस मिलेगा? यस, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में राइट मिलेगा, आपको इस सेक्शन में राइट मिलेगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको अगर इन पर्सन की कैटेगरी में भी कोई लोग फॉल करते हैं और वो कोई एक्ट करते हैं और उसमें अगर आप उनको डिफेंस में कोई उनको रिटेलिएट करते हो या फिर कोई एक्शन शो करते हो उनके एक्ट का, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आपको राइट मिल जाता है। तो इन सभी लोगों के अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आप ऑफेंस राइट अपना यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अंडर सम काइंड ऑफ एक दो पर्सन है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इलस्ट्रेशन, यहाँ पे एक पर्सन है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप रोड पे चल रहे हो, कोई साइड में लेटा हुआ इंसान है, साइड में फुटपाथ पे या कहीं पर, और वो ऐसे पागल है, अनसाउंड ऑफ माइंड का पर्सन है। जैसे ये कोई एक फुटपाथ पर्सन है, कोई एक रैंडम पर्सन है XYZ, और ये कोई फुटपाथ के साइड में है या रोड पे चल रहा है, कुछ कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, बाल अजीब से खराब है, तो ये पर्सन क्या करता है? डंडा लेके घूम रहा है पूरी रोड पे। जैसे आपने बहुत बार अपने नेबर्स में, बाहर रोड पे, हाईवेज पे बहुत देखा होगा कि ये लोग जैसे होली के टाइम पे लोग ड्रिंक कर लेते हैं, तो इन लोगों में एक पर्सन डंडा लेके घूम रहा था
और ये प्रूव्ड बात है कि ये बंदा आसपास पे सब लोगों को पता है कि पागल आदमी है। ये होली के टाइम की बात है, या कोई भी आप फेस्टिवल ले लो, या कोई एक कहीं और से एक बंदा अपने रिलेटिव्स के पास आता है और वो देखता है कि इस पर्सन के हाथ में डंडा है और वो इसके पास आ रहा है। तो इस पर्सन ने अपनी बचाव में क्या किया कि जैसे ही इसने डंडा मारने का ट्राई किया, उस पर्सन ने अपना डंडा बचा लिया और उसे एक डंडा खुद लगा दिया, या उसने अपने रिटालिएशन में एक स्टोन उठा के उस पर मार दिया कि वो वहां से भाग जाए, उसको वहां पे आना ना पड़े, क्योंकि वो उसको हर्ट कॉज कर देगा या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर सकता है, क्योंकि वो अपने साउंड माइंड में है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर जो दूसरा पर्सन है जो ये पर्सन है, अगर अपने बचाव में जब ये स्टिक इसकी तरफ लेकर आ रहा था, मार रहा था, अपने बचाव में अगर ये पत्थर उसके पैर पे मार देता है या हाथ पे मार देता है, तो यहाँ पे उसको डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिल जाएगा, अगर वो उसको कुछ भी हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे यूज किया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको वो डेंजर में पड़ सकता था, उसे खुद हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाता। तो आई होप आपको सेक्शन 98 समझ आया होगा। इसी के साथ हम सेक्शन 99 स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 99 पे। सो सेक्शन 99 क्या कहता है? एक्ट अगेंस्ट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो सेक्शन 99 जो है वो किसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। सेक्शन 99 एक एक्सेप्शन है, ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि सेक्शन 99 कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सप्लेन नहीं करता है, ये एक एक्सेप्शन है। किसका? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रूल का। सेक्शन 99 बताता है कि कहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आइए इसका वर्बैटिम चेक करते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज चेक करते हैं क्या कहता है। एक्ट्स डन इन व्हेन देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एक पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है, आप अपनी बैरेट में जब चेक करेंगे तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे शुरू होता है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इन तीनों ही पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आगे जाके क्लेम करना है, क्योंकि इन तीनों ही पॉइंट्स में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा कि इन केस अगर कुछ आगे गड़बड़ होती है। तो आइए हम अपना पहला पॉइंट देख लेते हैं। There is no right of private defense in act which does not responsibly cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that the act may not be strictly justificable by law। तो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा इस एक्ट के अगेंस्ट, जहां पर जो एक्ट है वो किया गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू। ये याद रखिएगा, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा उस जगह पे अगर वो एक्ट किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है, यानी कि कोई पुलिस हो गया या किसी आर्मी का पर्सन हो गया, और वो जो एक्ट किया गया है पब्लिक सर्वेंट के थ्रू वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गुड फेथ में अगर वो एक्ट नहीं होगा तो वो एक्ट आप वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। और वो जो एक्ट है वो अथॉरिटीज में रहकर अपनी किसी के अथॉरिटीज में रहकर किया गया हो, किसी के पास, आपके पास या हमारे पास उसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कब होगा? उस एक्ट के प्रोसेस में जब वो किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू किया गया हो एंड वो गुड फेथ में किया गया हो एंड ये एप्रीहेंशन नहीं डाल रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट है वो आपकी डेथ या आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, तो वहां पे आपको ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। पर अगर वहां पे अगर आपको सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको ऐसा फील होता है कि वहां पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो आपको डेथ या आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है विदाउट प्रियोर टू द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक जज और समथिंग एल्स, तो वहां पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप क्लेम कर सकते। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक पर्सन है, एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन है और एक पुलिस सर्वेंट है। तो यहाँ पे पुलिस के पास एक वारंट है, वारंट में है कि उसको उस वारंट में ए को अरेस्ट करना है, और अरेस्ट करते टाइम वो पुलिस पर्सन ए के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है और तुम्हें चलना है हमारे साथ। और वहां पे ये क्या करता है
उसको धक्का दे देता है, ये कहता है मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे उसके पास यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। अब ये नहीं है कि वो उसको धक्का दे दे या फिर उसके पास से भाग जाए तो या कुछ भी कर दे, तो वहां पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं क्लेम कर सकता। ये नहीं कहेगा कि मैं क्यों चलूं आपके साथ, या ये डिफेंस नहीं है उसके पास कि ऐसे पर्सन को कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो डिफेंस यहाँ पे नहीं ले सकता है। पर अगर पब्लिक सर्वेंट का एक्ट ऐसा नहीं है कि वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है, तो आपके पास यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपको प्रिजम्पशन है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो उसको पुलिस स्टेशन ना ले जाके कहीं ऐसे रैंडमली किसी और जगह ले जाए और उसको डाउट है, उसके पास एक नॉलेज है कि वो उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, तो वहां पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। तो पहला पॉइंट इसका यहाँ तक हो गया, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट से लेके जस्टिफिकेबल बाय लॉ। यहाँ पर ये बेसिकली पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं। आइए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट responsibly cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, thought that the direction may not be strictly justificable by law। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ पर नहीं होगा, अगर सामने वाला पर्सन जो है वो अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा हो, तो हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। किसी जो प्राइवेट डिफेंस है वो कब नहीं होगा, अगर वो किसी की डायरेक्शन, जो पब्लिक सर्वेंट है वो खुद नहीं आया अपने सीनियर, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर एक आईओ है, आईओ आया है, बेसिकली आईओ को मिलता है वारंट वगैरह का, पर अगर वहां पे किसी आईओ को उस टाइम पे कहीं और जाना पड़े, वहां पे आईओ अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है कि तुम जाओ और ए को अरेस्ट करके लेकर आओ। अगर वहां पे वो दूसरा जो आईओ के अंडर पर्सन था, अगर वो वहां पर जाता है और उस पर्सन को अरेस्ट करके लेकर आता है अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईओ, तो वहां पर भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। सामने वाला पर्सन ये नहीं कहेगा कि मेरा इस केस का पर्सन आईओ ये था, वो क्यों नहीं आया, तुम क्यों आए हो अगर हमें मुझे लेने। तो यहाँ पर भी वो पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना क्लेम नहीं कर सकता है। अब आते थर्ड पैरा जो कि है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। तो बेसिकली जो इसका यहाँ का थर्ड पॉइंट है वो बात करता है कूलिंग पीरियड की। कूलिंग पीरियड क्या होता है? कूलिंग पीरियड है कि अगर आपके पास टाइम है कि आप अपनी किसी से हेल्प ले सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं, पुलिस ऑफिसर से हेल्प ले सकते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेने के लिए आपके पास कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। कूलिंग पीरियड के लिए क्या करना है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी सिचुएशन में कूलिंग पीरियड आ गया है या नहीं आया। एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि लाइक एक पर्सन है, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है ए, इसके पास एक फोन आता है रैंडमली किसी पर्सन का, उसको पता नहीं कौन है, और कह रहा है कि तू ए बात कर रहा है, हाँ मैं ए बात कर रहा हूं, अब तू आज हमसे पिटने वाला है। आजकल आपने बहुत देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों को ऐसे गुंडागर्दी करने का बहुत शौक होता है। तो यहाँ पे ए पर्सन क्या कहता है कि मैं तुझे मारने आ रहा हूँ 15 मिनट में, बच सकता है तो बच के दिखा दे। वहां पर ये क्या करता है, कहीं नहीं जाता है, खड़ा रहता है, और जो ए पर्सन है उसके पास एक पिस्टल होती है, अगर आप एक पिस्टल है, नाइफ है तो वहां पे वो कहीं नहीं जाता है और कहता है कि आजा तू यहाँ पे, देख लूंगा मैं तुझे, या ऐसे कुछ करके कुछ स्टेटमेंट देता है। तो वहां पे, और ए के पास, एक कहीं नहीं जाता है, वहां पे उसके पास टाइम था, वो पब्लिक अथॉरिटीज को जाकर इन्फॉर्म कर सके, किसी और की हेल्प ले सके, उसके पास कूलिंग पीरियड था, पर उसने यूटिलाइज नहीं किया और वहीं पर ही वेट करा, और वेट करने के बाद उसने जब जैसे ही 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद दूसरी पार्टी आई जो अपने गैंग के साथ पूरी, और उसने वहां पे पिस्टल चला दी या फिर कुछ भी कर दिया, उसमें उसको इस ए ने पिस्टल चला दी पूरी टीम पर, इसमें से किसी एक की या दो की डेथ हो जाती, तो वहां पे ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसके पास कूलिंग पीरियड था, यहाँ पे उसके पास पब्लिक अथॉरिटीज पे जाने का टाइम था, पर वो नहीं गया, उसने वेट किया, तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करी है, तो इसी सिचुएशन में ऐसे ही यहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है अगर आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दें।
ठीक है, तो हमारा सेक्शन 99 यहीं पर है। अब आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के फर्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 97। तो जो हमारा 97 है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेक्शन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात करता है, और क्लॉज 2 जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने जो आपको चार्ट शो करा था, हम पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी पढ़ेंगे, उसके बाद हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी पर आएंगे। तो हम पहला जो इसका पहला क्लॉज है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का, हम उसे पढ़ लेते हैं, और राइट ऑफ सेक्शन 97 क्लॉज 2 जो पार्ट है वो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे जब हम वो सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वो वाला चार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का फर्स्ट सेक्शन देखते हैं। क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेक्शन दोनों के लिए है, बॉडी के लिए भी है, हमारी बॉडी पे कुछ होता है या कुछ अटैक होता है उससे डिफेंस लेने के लिए भी है, और प्रॉपर्टी के लिए अगर हमारी प्रॉपर्टी को कुछ होता है उस पे अगर हमें डिफेंस लेना है तो उसके लिए भी है। तो आइए पढ़ते कि क्या है। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफाइन। सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस थे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस थे। 4 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हर किसी के पास है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है इंडिया में, क्योंकि लॉज इंडियन पिनल कोड है, तो इंडिया में जितने भी पीपल हैं सबके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। रिस्ट्रिक्शंस बस वही है जो कि सेक्शन 99 में दे रखी थी, जो कि 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं हमारे लास्ट सेक्शन में। तो आइए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट क्लॉज कहता क्या है। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास है हिज ओन बॉडी और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो जो इसका पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास किस किस के पास है, किस किस के लिए है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो कहता है अपनी बॉडी के लिए। अगर कोई आपको हमला कर रहा है तो आप कौन कौन सी बॉडी बचा सकते हैं, आप अपनी बॉडी बचा सकते हैं सबसे पहले। अगर आपके पास आपके ऊपर हमला हो रहा है, कोई सामने वाला आपको एक स्टिक से मार रहा है या किसी भी हार्मफुल वेपन से मार रहा है या फिर किसी भी कुछ भी चीज से मार रहा है, तो सबसे पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर आप अपना लेंगे तो आप अपनी बॉडी के लिए आप सबसे पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। दूसरा आता है ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर कोई आप रोड पर चल रहे हैं, आजकल जैसे आपने न्यूज में भी काफी आया था कि आप लोग चले जाते हैं रोड पे, कोई सामने खुले आम दिन दिहाड़े लोग सामने मर्डर करके चले जाते हैं, पेट में चाकू डालते थे। लास्ट मंथ भी कुछ इसी टाइप की न्यूज पे आई थी कि लोग वहां पे उस लोगों को बचाते नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप बचाते हैं, जैसे कोई सामने पे पर्सन, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, 3 पर्सन है यहाँ पे, इन दोनों की किसी बात पे लड़ाई चल रही है, इन दोनों की किसी बात पे लड़ाई चल रही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पर्सन, अगर ये दोनों, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन इसको हार्म पहुंचाएगा, चाकू मार सकता है, गोली से मार सकता है, और अगर इस पर्सन को अगर इस पे दया आ जाती है या फिर इसकी हेल्प करना चाहता है और ये पर्सन इसको किसी स्टोन से मार दे या फिर कुछ वेपन यूज कर ले और इसको बचाने के लिए इसको ये डाउन कर दे, पर वही आपको रिस्ट्रिक्शंस याद रखनी पड़ेंगी कि वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए इस केस में, कि वो उस लिमिट से पार नहीं जानी चाहिए कि वो उसको ज्यादा हार्म कॉज कर दे जो कि वो हार्म कॉज करना चाह रहा था। अगर वो अपने रिस्ट्रिक्शंस में रह के इस पर्सन को बचा सकता है इससे जो कि उसको हार्म कॉज करने जा रहा है, और इसकी वजह से अगर इसको कुछ हार्म कॉज होता है, अपने रिस्ट्रिक्शंस को याद रखते हुए भी स्टिल उसको कोई हार्म कॉज होता है, तो इस पर्सन को भी यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। इस पर्सन को तो मिलेगा नहीं, इस पर्सन को भी इसको बचाने के लिए इसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। 97 क्लॉज 1, 97 क्लॉज 2 हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। अब आते हैं सेक्शन 100 पे। पहले आइए इसका वर्बेटम चेक कर लेते हैं कि सेक्शन 100 क्या कहता है। When the right of private defense of the body extend to causing death, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यानी कि आप अपनी खुद की बॉडी को बचाने के लिए या किसी और की बॉडी को बचाने के लिए, ये बचाते हुए सामने वाले की बॉडी को आप सामने वाले की डेथ का कॉज कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं या ऐसी कहाँ की सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें डेथ कॉज करनी पड़ जाती है या आप डेथ कॉज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए।
तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कब तक और कहां तक एक्सटेंड होगा 9 से, बट ये एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ प्राइवेट डिफेंस में कब कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं अटैकर को, आप कब तक, आप कौन कौन से सिचुएशंस में आप, वो ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर आप डेथ कॉज कर सकते हैं। आईपीसी में ऐसी 7 सिचुएशंस दी गई हैं जहां पर आप जो अटैकर है उसको आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन है आइए वो देख ले। जो इसकी पहली सिचुएशन है जो कि हमने आपको यहाँ पे लिख कर दे रखी है, जो इसकी पहली सिचुएशन है आइए उसे देख लेते हैं। सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। पहला पॉइंट क्या कहता है, तो यहाँ पे जो असॉल्ट है, पहले आइए उस असॉल्ट का मतलब देख लेते हैं। असॉल्ट का क्या मतलब होता है, असॉल्ट सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी में गिवन है। असॉल्ट मीन कोई जेस्चर, कोई एक्शन, कि आप कुछ जेस्चर कर रहे हैं सामने वाले के अगेंस्ट, सामने वाले को देखकर कि उस कुछ रीजनेबली एप्रीहेंशन हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई ऐसे मैं जोर से कुछ मार रही हूँ, या फिर मैं कोई स्टिक लेकर आई हूँ, या फिर पिस्टल शो कर रही हूँ, तो वो एक जेस्चर है। तो वो जैसे ही सिचुएशन आती है तो आप कहाँ कहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। इशारा करना, बेसिकली जेस्चर में सिंपल लैंग्वेज में कोई एक्शन करना कि सामने वाले को कोई ऑफेंस कर देगा, तो वहां पर वो पहला वाला बंदा सेकंड पर्सन वो असॉल्ट का रिवर्ट करते हुए सामने वाले की डेथ कॉज कर सकता है। अगर रिवर्सिबल एप्रीहेंशन पड़ता है कि वहां पे उसकी डेथ हो जाएगी उस जेस्चर को दिखाते हुए, ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर मैं एक पिस्टल निकालकर आपको दिखा दूं तो ये मेरे हिसाब से तो एक जेस्चर है या फिर एक एक्शन करके दिखा रही हूँ, पर सामने वाले को एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाती है यहाँ पर, कि यहाँ पर सामने वाले की उस जेस्चर की वजह से एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाती है कि यहाँ पर अब शायद मेरी डेथ हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हो, उस पर्सन की आप डेथ कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है, such an assault may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, दूसरी सिचुएशन आती है जब वो यूज कर रहा था असॉल्ट और आपको उस असॉल्ट को यूज करते हुए आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए उस पर्सन की आप डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ये सेक्शन, ये पॉइंट, ये असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आपकी ऐसे इंटेंशन आपको लगे, आपको कि सामने वाले पर्सन की इंटेंशन जो है वो रेप कमिट करने की है, तब वहां पर आप अपनी बॉडी या अपने किसी और की बॉडी को बचा सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए, और वहां पे सामने वाले पर्सन की जो अटैकर है उसकी डेथ आप कॉज कर सकते हैं। आइए आप फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो ये 7 सिचुएशंस दी गई हैं जहां पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। आप इन 7 सिचुएशंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर ये 7 सिचुएशंस नहीं है तो ये सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। अब आई होप आपको सेक्शन 100 समझ में आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 101 पे। सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट व्हेन सच रिलीफ एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो यहाँ पर बात करी गई है अदर देन एनी हार्म अदर देन डेथ की। सेक्शन 100 बात करता है ऐसे सिचुएशंस में जहां पे आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। यहाँ पे आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, आप कुछ और हार्म कॉज कर सकते हैं डेथ को छोड़ के। तो आइए सेक्शन इसका वर्बेटम देख लेते हैं। If the offense be not of any of the description enumerated in the last preceding section, last preceding section यहाँ पे बात करी गई है सेक्शन 100 की। सेक्शन 100 में 7 पॉइंट्स आपको हमने अभी जो बात करी थी, जो हमने 7 पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, उन सेक्शंस उन पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है। उन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई और पॉइंट्स होंगे, अगर कुछ और आपके सामने सिचुएशन आती है तो आप वहां पे डेथ कॉज नहीं करके सामने वाले पर्सन की कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं। तो सेक्शन आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द असिस्टेंट बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 99। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है उनको ना भूलते हुए हमें ये आगे का अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेना होगा। टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असिस्टेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। तो यहाँ पे जो बात करी गई है वो उन ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है जो कि जहां पर हम जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन था उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में 7 पॉइंट्स ऐसे दिए गए थे जहां पे आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। यहां पर आप सामने वाले की डेथ नहीं कॉज कर सकते। अगर कोई ऑफेंस जो ऐसा ऑफेंस है, ऐसे पर्सन कर रहा है जो ऐसे
नहीं है कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन 100 में बताया गया है। मतलब एक्सेप्ट उन 7 पॉइंट्स में जो भी ऑफेंस है और उन सेक्शंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्ट नहीं होता है, मींस डेथ कॉज नहीं कर सकते आप सामने वाले पर्सन की, जो पर्सन इस सेक्शन में फॉल नहीं करता है। और उस सेक्शन और ये सेक्शन को 99 को ध्यान में रखते हुए हम और कोई हार्म पहुंचा सकते हैं अदर देन डेथ। सो आई होप आपको सेक्शन 101 समझ में आया होगा। मतलब सेक्शन 101 पॉइंट्स में जो आपको बताए गए हैं सामने वाले की डेथ कहाँ आप कॉज कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को छोड़ के सेक्शन 101 में वो पॉइंट्स बताए गए हैं कि आप उन 7 पॉइंट्स को छोड़ के कोई और अगर आपके पास सिचुएशंस आती हैं तो आप वहां पे आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको कुछ और हार्म पहुंचा सकते हैं। पैर में डंडा मार दिया एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर आपने उसको चारों लोगों ने पकड़ लिया, बिठा दिया, उसको पुलिस में दे दिया या कोई और अथॉरिटी में प्रोवाइड उसको पहुंचा दिया, बट आप उसकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप उसको डेथ कॉज कर सके, तो आप उस सेक्शन में आप राइट ऑफ 101 का डिफेंस ले सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन 101 समझ आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 102 पे। अब आते हैं सेक्शन 102 पे। 102 देखते हैं कि सेक्शन 102 कहता क्या है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि आप इसका क्या मतलब हो, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। कमेंसमेंट मतलब कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और कब तक आपका डिफेंस कंटिन्यू रहता है। ये नहीं कि आपको आज किसी ने मारा, आप 10 दिन बाद जाके उस पर अपना बदला लेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ऐसे वो मुझे 10 दिन पहले मारने आया था, तो ऐसा इस सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यहाँ पर ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। आइए इसका बर्बेटम देख लेते हैं कि बर्बेटम क्या कहता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन। यहाँ पर याद रखिएगा रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात करी गई है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है रीजनेबल कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, तभी से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी अराइजेस from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। तो यहाँ पर बात करी गई है कि कहाँ से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये सेक्शन बेसिकली आपको बताता है कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है वो कब स्टार्ट होता है और कब तक वो कंटिन्यू रहता है, कि हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, जहां पर भी आपके पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाता है एंड वो जो आप खतरा फील कर रहे हैं, जो डर आप फील कर रहे हैं, जो आप के अंदर वो खौफ आ चुका है कि आपके ऊपर कोई अटेम्प्ट होने वाला है, या फिर आपको कोई कहीं से धमकी मिली है, या फिर आपको के ऊपर किसी ने कॉल करके कुछ बोला है कि आपको हम मारने वाले हैं, इतना कुछ करने वाले हैं, या फिर मैं आपके साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस कर दूंगी, या फिर मैं आपके साथ ऐसा ऑफेंस करने वाली हूँ। अगर कोई भी ऐसा कुछ रहता है, इन सारी ही केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो थ्रेट हमें मिलता है। एंड वो कब तक कंटिन्यू रहता है, एज लॉन्ग एज द डेथ एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। जब तक हमारे पास उसका डेथ का डर रहता है या फिर हमें हार्म होने का डर रहता है, तब तक वो हमारा कंटिन्यू रहता है अगेंस्ट आवर बॉडी, तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा रह सकता है। आइए इस पर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इस पे। एक ए पर्सन है, दूसरा पर्सन बी है। ए धमकी देता है, इन दोनों की कोई एक, यहाँ पे ये एक कहीं पे खड़े हैं, नोएडा खड़े हैं, नोएडा में किसी सेक्टर में, और दोनों सामने फेस टू फेस हैं। ये कहते हैं कि इनकी किसी बात पे बहस हो जाती है और ये कहते हैं मैं तुझे मार दूंगा। वो लकड़ी उठाकर भी लेकर आया और उसको एक एप्रीहेंशन भी हो गया। तो यहाँ पे जो बी है उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और वो कब तक कंटिन्यू रहता है। जैसे इस सिचुएशन में क्या था कि वो स्टिक लेकर आया एक और उसने उस पर मारने का ट्राई किया, बट बी वहां से बच गया, या फिर साइड में हो गया या पीछे हो गया, बट उसके ऊपर वो अपना वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसका शुरू हो चुका था। वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उसको हार्म भी कॉज कर सकता था। अगर वो हार्म, जैसे हमने बताया सेक्शन 100 एंड 101 को देख के कंटिन्यू रहेगा कि कितना उसको हार्म वहां तक उसको हार्म दूसरे वाले पर्सन को पहुंचाना, यानी कि ए को।
तो यहाँ पे ए बी के पास कब तक कमेंसमेंट रहती है और कब तक वो चलता है, तब तक चलता है जब तक बी उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होता है कि ए कहता है थोड़ी देर बाद कि यार क्यों लड़ाई करना, छोड़ो, यहाँ पे खत्म करते हैं और छोड़ते हैं, और वहां पे ए स्टिक छोड़ देता है, वहां पे स्टिक फ्लोर पे गिर के वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या बी का हमारे पास राइट रहेगा अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू करने का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना कमेंट्स करने का, या अपने डिफेंस में कि उसने तो मुझे 15 मिनट पहले एक स्टिक मारी थी, मुझे आगे जाके अपना डिफेंस लेना है। नहीं, यहाँ पे उसका राइट खत्म हो जाता है। जैसे ही उसने यहाँ पे अपनी स्टिक गिरी, बी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू होना बंद हो जाता है। अब आप पूछेंगे अगर वो उसने ऐसा फेंका कि बस फेंका और उठा लिया, तो जैसे ही वापस ए स्टिक वापस दोबारा उठाता है, बी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वापस कंटिन्यू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में एज लॉन्ग एज ए के पास स्टिक रहती है, बी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है, और अपने डिफेंस में वो अगर सामने वाले को हार्म पहुंचा सके, पर उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्शन में फॉल करेगा, सेक्शन 100 में या 101 पे। क्या उसको जो हार्म पहुंचा रहा है वो इतना ग्रीवियस है कि उसको सामने वाले की डेथ लेनी पड़े या ले सकता है या नहीं। तो वो सब आपको सिचुएशन में आपको डिफेंस में मिल जाता है। आई होप आपको सेक्शन 102 समझ आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 106 पे। 106 पे ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का लास्ट सेक्शन है। अब आते हैं देखते हैं कि सेक्शन 106 क्या कहता है। सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो बेसिकली ये वहां पे बात कर रहा है जहां पे एक रिस्क होती है इनोसेंट पर्सन की, मतलब हार्म कोई और कॉज कर रहा है, पर अपने आप को बचाने के लिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेने के लिए हमें ऐसा हार्म कॉज करना पड़ रहा है, ऐसा ऑफेंस हमें कॉज करना पड़ रहा है जिसकी वजह से किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ हो सकती है या हम उसे कोई हार्म कॉज कर सकते हैं। तो आइए सेक्शन 106 देख लेते हैं। If in the exercise of the right of private defense against any assault, किसी assault के against अगर कोई हम अपना right of private defense exercise कर रहे हैं which reasonably cause the apprehension of death, और जिससे हमें लग रहा है कि सामने वाले पर्सन की उस right of private defense में death हो सकती है। apprehension of death आपके पास यहाँ पर है स्टूडेंट्स। the defender be so situated that he cannot effectively exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to running of that risk. So basically यहाँ पर ये उन ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है अगेंस्ट एनी असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ अ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। तो सेक्शन 106 बात करता है उन पर्सन्स के बारे में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर रहा है अगेंस्ट यानी कोई किसी असॉल्ट के, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए अगेंस्ट एनी असॉल्ट, और जहां पे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि डेथ कॉज हो सकती है, और जो डिफेंडर है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, और कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है जहां पे डिफेंस यूज करने के लिए आपको किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज करना पड़ रहा है, और अगर आप वो हार्म कॉज नहीं करेंगे तो आप खुद डिफेंस नहीं ले पाएंगे और आपको खुद हार्म कॉज हो जाएगा। तो ये सेक्शन 106 उन चीजों के बारे में बताया। अब आपको ये सुनकर आपको ऐसे आपके मन में ऐसी सिचुएशंस आ रही है कि कहाँ पे हम ऐसे सामने वाले पर्सन की सिचुएशंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये हम मॉब अटैक में कर सकते हैं। मॉब अटैक में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की तरफ समझाती हूँ। ये सिचुएशन आपने बहुत बार अपने न्यूज में भी देखी होगी। लास्ट ईयर 2019 में रॉयट्स भी हुए थे दिल्ली में, दिल्ली रॉयट्स में भी, वहां पे भी सिचुएशन ऐसी आई गई थी। जैसे वहां पे ये एक पुलिस पर्सन है, कुछ लास्ट ईयर्स में ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने कुछ ज्यादा ही फेस करी है। इंडिया में काफी जगह पे ऐसे रॉयट्स हुए थे जहां पर मॉब ने पुलिस में या फिर किसी अथॉरिटी पे अटैक कर दिया है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन पर अटैक कर दिया है। तो वहां पे आप वो सेक्शन 106 का डिफेंस कैसे ले सकता है। एक कोई पर्सन है जो किसी अथॉरिटी का है, या कोई एक अननोन पर्सन भी है, अननोन पर्सन है, पर उस पर किसी मॉब ने अटैक कर दिया है, और उस मॉब में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। तो हमें पता नहीं है कि वो
और वो इसके पीछे उसको ही मारने के लिए भाग रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर ये बंदा पिस्टल, इसको कहीं से पिस्टल मिल जाती है या कुछ भी होता है और वो मॉब पे अटैक करता है और साइड में खड़े हुए एक छोटे से बच्चे पर उसका वो अटैक जाके लग जाता है, या फिर जो वो फायरिंग कर रहा था वो इन पे ना लग के वो साइड में एक बच्चे पे लग जाती है और उसकी वहाँ पे डेथ कॉज हो जाती है, तो वहाँ पे उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि उस पर मॉब अटैक हुआ था और तो वो सेक्शन 106 में जाके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। उसके ऊपर पूरी प्रोसीडिंग तो चलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर आपने भी बहुत बार देखा होगा दिल्ली राइट्स हुए थे यहाँ पे अथॉरिटीज़ पे और पब्लिक अथॉरिटीज़ पे। अभी ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी यहाँ पे दिल्ली में क्या कहते हैं इंडिया गेट पे रेड फोर्ट पे बहुत सारे अटैक्स हुए थे, तो वो सारी ही सिचुएशन मॉब अटैक में काउंट हो जाएगी। अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने किसी भी अननोन फायरिंग करी है तो कुछ भी वो सब इनफैक्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पब्लिक अथॉरिटीज भी 106 का डिफेंस ले सकती है। आई होप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी आपको समझ आया होगा। सेक्शन सीज यहीं पर थे। अब आते हैं सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में, जिसमें 97 क्लॉज 2, 103, 104, 105 कवर होते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इसके बाद के ही सेक्शंस हैं। आइए अब उन्हें देख लेते हैं। तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में जैसे आपको याद हो, अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले आपको एक चार्ट बना के दिखाया था जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि कौन कौन से सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं, कौन कौन से सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में काउंट होते हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स अगर आपने वो अपने दिमाग में रख लिया है तो आप ये देख लीजिए आपको आधे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी जुडिशरी से रिलेटेड आपको सब क्लियर आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में जो सेक्शंस काउंट होते हैं वो है 97 क्लॉज 2, याद रखिएगा 103, 104 एंड 105। तो आइए हम पहला सेक्शन देखते हैं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में काउंट होता है, जो कि सेक्शन 97 क्लॉज 2 है। 97 क्लॉज 1 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के लिए स्पेशली बोला गया है, 97 क्लॉज 2 राइट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो बॉडी का था वो 97 क्लॉज 1 था, 97 क्लॉज 2 अब बात करते हैं। द प्रॉपर्टी whether movable or immovable of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit that theft, robbery, mischief or criminal trespass। सो बेसिकली ये उन कंडीशंस की बात कर रहा है, वेदर मूवेबल और रिमूवेबल, आप जहां पर प्रॉपर्टी जो भी आप डिफेंड कर सकते हैं चोरी होने से, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो इमूवेबल, चाहे वो इमूवेबल हो या इमूवेबल हो, और वो प्रॉपर्टी हमारी भी हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है या फिर आपके पड़ोसियों की भी हो सकती है, वो किसी की भी प्रॉपर्टी है, अगेंस्ट किसी की प्रॉपर्टी है, अगर हमारे ये या वो किसी की भी है, किसी दूसरे पर्सन की भी हो सकती है। अगर वो किसी चोरी हो रही है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी या फ्रेंड की प्रॉपर्टी, या फिर रॉबरी हो रही है या मिसचीफ हो रहा है या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है उस प्रॉपर्टी में, तो आप वहां पर ये डिफेंस ले सकते हैं। या फिर अगर या तो ये सब ऑफेंसेस हो रहे हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस हो रहे हैं, थेफ्ट हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, या फिर उनके लिए अटेम्प्ट हो रहा है। अटेम्प्ट मतलब कि थेफ्ट की चोरी करने जा रहे हैं, या फिर रॉबरी के लिए हो रहा है या मिसचीफ के लिए उनका अटेम्प्ट भी हो रहा है, तो अब आपको सेक्शन 97 क्लॉज 2 आप वहां पे डिफेंस ले सकते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सेक्शन 97 क्लॉज 2 कहता क्या है। मैं आपको यहां पर समझा दूं, अगर आपके घर में कोई चोर आ गया है या आपकी प्रॉपर्टी में कोई चोरी हो रही है कि किसी बाइक की, किसी कार की, तो वहां पे आप कैसे डिफेंस ले सकते हैं अपने लिए भी, या फिर आप अपने बैल्कनी से देख रहे हैं किसी साइड वाली प्रॉपर्टी में कोई चोरी हो रही है, तो वहां पर भी जाकर आप डिफेंस ले सकते हैं, क्योंकि कोई आप यहाँ पर सेक्शन 97 क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी तो बचाएंगे ही बचाएंगे, अगर आप दूसरे की प्रॉपर्टी भी बचाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 97 क्लॉज 2 में जाके बचा सकते हैं। वहां पर आपको कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि प्रॉपर्टी आपकी चोरी नहीं हो रही थी तो फिर आप क्यों गए बचाने के लिए, या फिर आपने क्यों मतलब ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो आप ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर्टी बचा सकते हैं। तो सेक्शन 97 क्लॉज 2 में यही है कि मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक आप यहाँ पर हैं, आप क्या देखते हैं, अगर एक कोई चोर है वो आपकी चोरी कर रहा है तो ऑब्वियसली आप तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उस पर हमला करेंगे ही, बट अगर आप क्या देखते हैं, आप ये हैं, ये एक चोर है, थेफ्ट है एक, और ये आपके नेबर्स में जाके
उनकी बालकनी में से उनकी लॉबी में से एक बाइक चुरा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप देखते हैं और आपको पता है कि आपका नेबर घर पे नहीं है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी आप वहाँ पे जाके उसको बोल सकते हैं या फिर लड़ सकते हैं या फिर शोर मचा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी चुरा रहा है, चोर चोर, या फिर स्टिक से डंडे से मार सकते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बचा ले। बट वही आगे इसके कि कितनी हद तक मार सकता है, कब कब कौन कौन सी सिचुएशन आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे मारेगा, वो हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आपको बताया है कि आप इस सेकंड अपने नेबर्स की प्रॉपर्टी भी बचाने के लिए आप बचा सकते हो, तो उसके लिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप बाद में यूज कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, चलिए चलते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले हम इसका एक केस लॉ देख लेते हैं, जिससे आपके लिए एग्जाम्स में भी क्लियर रहेगा कि आप एग्जाम्स में कुछ लिख कर आ सकते हैं या नहीं करके आ सकते हैं। केस लॉ क्या है? केस लॉ है नाबिया बाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP। मैं लिख देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। नाबिया बाय वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस केस में क्या होता है, एक आदमी अपनी मदर और सिस्टर के साथ वीडिंग कर रहा होता है। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, खेतों में वो छोटे छोटे से घास वास निकालना होता है या लगाना होता है अपने नई फसल के लिए, या फिर नई फसल आ रही होती है तो वो जो जंगली घास होती है बेसिकली उनको निकालना होता है, तो वो कर रहे होते हैं। तो साइड में से एक पर्सन आता है, साइड वाली ही जमीन पे से, कि आप ये खाली करो ये वो, और डंडा लेकर आता है साथ में कि वो सामने उस पर हमला कर सके पर्सन पे। तो उसी बीच बचाव में क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या कहते हैं, जो दूसरे वाला पर्सन है उसको सेल्फ डिफेंस में अपने और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो वो अटैकर था उसी को उसका डंडा पकड़ के उस पर हमला वापस हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी डेथ कॉज हो जाती है, जो हमला करने आया था। बेसिकली क्या था यहाँ पे सीन, ये अटैकर था, यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे थे। जैसे ही मारने आए अपने सेल्फ डिफेंस में इन्होंने तीनों ने हमला अपने प्रोटेक्शन में डंडा पकड़ के, क्योंकि बेसिकली इनसे इनका ज़मीन खाली करवाना चाह रहा था, तो इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो हमला रिएक्ट करा, अपने बीच बचाव में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, इसकी डेथ कॉज हो जाती है इस पर्सन में, इस केस में। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने यहाँ ही बोला था कि जो भी एक्ट हुआ है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हुआ है और प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे इन लोगों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं सेक्शन 103 पे। 103 ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अगर आप याद करें स्टार्टिंग से कि जब हमने स्टार्ट किया था करने से पहले हमने कुछ ऐसे ही चीज पढ़ी थी सेक्शन 100 में भी, जहां पर हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में, कि अगर हमारे बॉडी को बचाने के लिए हम कब कब सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा, बट अगेंस्ट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यहाँ पे रूल सेम अप्लाई किया जाएगा कि कब कब हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो कि रॉन्ग डूअर कर रहा है, और हम उसकी कहाँ पे उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। अब आइए वर्बेटम देख लेते हैं कि सेक्शन 103 क्या कहता है। सेक्शन 103 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये सेक्शन में आगे कंटिन्यू करना है। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर if the offense the committing of which or of the attempting to commit which occasion the exercise of the right of an offense of any description hereinafter enumerated namely। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहा है कहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन आएंगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कि जहाँ पे हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। कहाँ पे हम सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंस कब हम कहाँ पे किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, कहाँ पे हम हार्म पहुंचा सकते हैं रॉन्ग डूअर को। यहाँ पर हमारे पास 4 केसेस बताए गए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहले रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मिस्चिफ बाय फायर committed on any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used by the human dwelling or by the place of the custody of the property।
सो बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट हमें डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर कोई रॉन्ग डूअर इन ऑफेंसेस में फॉल करता है तो हमारे पास राइट आ जाता है डेथ कॉज करने का। और आइए चलिए इसके बारे में और देखते हैं कि सेक्शन रॉबरी क्या कहता है कि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में क्या है। मिस्चीफ बाय फायर और कमिटेड में ऑफ बिल्डिंग ऑफ एनी टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज्ड फॉर एन ह्यूमन ड्वेलिंग और ऑफ द प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारे पास रॉबरी है ये हमारी सेक्शन 390 में डिफाइन ऑलरेडी करी गई है कि रॉबरी क्या होती है। सेक्शन 390 सेक्शन पहले ऑफ आईपीसी। तो हम पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 390 में क्या कहते हैं। इन जनरल मैं आपको बता दूं, इन जनरल में होता है रॉबरी मींस अगर सामने वाला पर्सन हमें डरा रहा है, डेथ की धमकी दे रहा है या फिर किसी को हर्ट करने की धमकी दे रहा है और हमसे कुछ ले रहा है उसके ऑफेंस में, अगर रॉबरी करना है वो ट्राई कर रहा है किसी और पर्सन की, तो उस सिचुएशन में भी हम सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट सेक्शन 445 में डिफाइन करा गया है। सेक्शन 445 ऑफ आईपीसी में डिफाइन करा गया है और सेक्शन हाउस ब्रेकिंग, और सेक्शन 446 में डिफाइन करा गया है हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। मतलब 445 में डिफाइन किया गया हाउस ब्रेकिंग, 446 में डिफाइन किया गया हाउस ब्रेकिंग एट नाइट कि रात को अगर कोई ऑफेंस करता है, ट्रेसपास करता है आपकी प्रॉपर्टी में। तो सेक्शन 445 में तरीके बताए गए हैं कि कौन कौन से वो 6 तरीके हैं जहां पर एक सामने वाला पर्सन आपके घर में घुस रहा है, हाउस ब्रेक कर रहा है। एंड उन 6 तरीकों में से अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है और वो सनसेट के बाद कर रहा है, या मतलब जब सनसेट हो जाता है उसके बाद वो ऑफेंस कर रहा है, तो वो 446 में काउंट होगा, जो कि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट है। अब कहाँ जाएगा? उन केसेस में जो पर्सन वो ऐसा करते हैं वो इस सेक्शन में काउंट होंगे, और वो वहां पे उन केसेस में अगर वो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में हो रहा है वो ऑफेंस, जो कि 446 में है, 445 में हाउस ब्रेकिंग है, 446 में हाउस ब्रेकिंग एट नाइट है। अगर हाउस ब्रेकिंग एट नाइट 446 में अगर वो फॉल कर रहा है तो वो वहां पे उस पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। अब आते हैं मिस्चीफ बाय फायर कमिटेड और एनी बिल्डिंग और वेसल, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग और टेंट और वेसल इज यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और ऑफ अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर और वहाँ पे सिचुएशन में बात करी गई है कि कोई भी ऐसे मिस्चीफ कमिटेड बिल्डिंग और वेसल में, टेंट में कोई अगर आग लगा देता है या फिर उसको अटेम्प्ट कर रहा है या फिर कमिट कर रहा है उसकी, तो उन सिचुएशन में भी आप सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी ही सिचुएशन अभी आपको जो बताई गई हैं इसमें बेसिकली इन सारी ही सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। और यहाँ पे मिस्चीफ का क्या मतलब है? मिस्चीफ बाय फायर, मिस्चीफ मीन्स कोई डिस्ट्रक्शन करना या फिर किसी चीज का नुकसान पहुंचाना प्रॉपर्टी के थ्रू और फायर के थ्रू, या किसी बिल्डिंग के पे आप जैसे आग लगा देते हैं या किसी टेंट पे या किसी वेसल पे कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि उससे हमारा ह्यूमन जहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन अगर कोई कर रहा है थ्रू फायर, तो उन केसेस में भी आप वहाँ पे उस रॉन्ग डूअर की डेथ कॉज कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जहाँ पे थेफ्ट, मिस्चीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट will be the consequence in such act of the private defense, it is not exercise here. So basically इसमें ये क्या बोला गया है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली जहाँ पर भी थेफ्ट, मिस्चीफ, हाउस ट्रेसपास ऐसी कोई सर्कमस्टांस आ जाती है और आपको वहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन रहता है कि आप वहाँ पे डेथ हो सकती है, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपकी वहाँ पे डेथ हो सकती है। कोई आप चोरी कर रहा है और आप चोरी करने से बचा रहे हैं और उस रीजनेबल सिचुएशन में आपकी डेथ हो सकती है, तो आप वहाँ पे सामने वाले पर्सन की भी डेथ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप इस सेक्शन के अंडर 103 में फॉल कर लेंगे। आई होप आपको सेक्शन 103 समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि 104। अब आते हैं 104 पे, ये हमारा लास्ट सेकंड सेक्शन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। इसको देख लेते हैं। पहले हम बैरक लैंग्वेज देख लेंगे। व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। यहाँ पर बात करी गई है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की, जहां पर हम किसी अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम कहाँ तक अपना राइट एक्सटेंड कर सकते हैं अदर देन डेथ, यानी कि डेथ हम ना कॉज करके हम ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी आ सकते हैं हमारे पास, ऐसा कौन सा हार्म हम कर सकते हैं जहां पर सामने वाले पर्सन की डेथ या ग्रीवियस हर्ट ना हो।
ये सेक्शन आपको याद हो तो ये सेक्शन 101 से सिमिलर सेक्शंस हैं। वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी था, यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। अब आते हैं इसके बरबैटम पे, पढ़ लेते हैं। इफ द ऑफेंस देन कमिटेड ऑफ विच और अटेम्प्टिंग टू कमिट which occasion the exercise of right of private defense by thief, mischief or criminal trespass, not of any of the description enumerated in the last preceding section. Last preceding section is 103. Last preceding death right does not extend to the voluntary causing to of death, but does extend subject to the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing in the wrongdoer of any harm such other than death. तो बेसिकली जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में हमारे पास 4 सेक्शंस दिए गए, 4 पॉइंट्स आपको बताए गए थे। उन पॉइंट्स में अगर नहीं कवर होता है आपका राइट ये वाला, तो आप सामने अपना डिफेंस, तो आप सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, या फिर और आपको 99 की रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए भी चलना है। तो बेसिकली ये सेक्शंस बताता है कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में जिसने ऑफेंसेस बताए गए हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है जिसमें डेथ कॉज की जा सकती है, या फिर मतलब कि या कोई चोरी हो रही है, हाउस ट्रेसपास, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस में कि यहाँ पर वहाँ पे या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, तो वहाँ पर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। वहाँ पे लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस के अकॉर्डिंग डेथ कॉज कर सकते हैं। तो उनके अलावा अगर कुछ और चीज़ें हो रही हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो वहाँ पे आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं वहाँ, और या फिर ग्रीवियस हर्ट नहीं कॉज करेंगे, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वहाँ पे। तो बेसिकली ये सेक्शन इसी के लिए था। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाती हूँ। हाँ, तो बेसिकली एक पर्सन है, वो दिन में किसी के घर में आता है। एक ये घर है और ये खाली घर है, कोई इसमें है नहीं, कोई नहीं है, पर्सन अकेला खाली घर है। और ये चोर है, थेफ्ट है, ये इससे घर में घुस जाता है कि चलो आज तो घर से चोरी करेंगे। अगर इस घर में कोई पर्सन है और वो उसको धमकाता है, तो ये लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में काउंट होगा, जो कि ये सेक्शन 103। बट अगर इस घर में कोई नहीं है और चोर जाता है, चोरी करता है, और सेक्शन ये जो पर्सन है ये देख लेता है अपने नेबर्स में कि इसके घर गया हुआ है या कुछ भी है, और जैसे ही ये चोरी करता है और सामान बाहर लेकर आ चुका होता है, तो उसको सामान को बचाने के लिए जो ये बंदा जो एक्ट करता है, या अगर वो भाग रहा है सामान लेके, तो ये नहीं है कि ये इस पे फायर कर दे या इस पे गोली चला दे, ये इस पे कुछ भी और हार्म कर सकता है जिससे उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट ना कॉज हो, कि जैसे स्टिक उसके पैर पे मार दी या फिर कुछ भी डंडे से हमला कर दिया। ये सब बहुत सारे लोगों ने एक साथ पकड़ लिया, पीटने लग गए। पीटना भी ऐसा इस लेवल का नहीं है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, हैं, तो थप्पड़ वप्पड़ मार दी। तो इस सिचुएशन में ये सब चीजें हो सकती हैं, बट इसकी इस पर्सन में इस सिचुएशन में डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट जो आपको 4 पॉइंट्स बताए गए थे उनमें से कुछ भी ये कवर नहीं हो रहा था। आई होप आपको सेक्शन 104 समझ आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 105 पे। अब आते हैं सेक्शन 105 पे, 105 ऑफ आईपीसी, जो कि बात करते हैं कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की। ये हमारा लास्ट सेक्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं कि सेक्शन 105 क्या बात करता है। सेक्शन 105 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि कहाँ पर आपका एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जहां पर होता है वहां से आपका राइट शुरू हो जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस कब कमेंस होता है? व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी को थोड़ा भी डेंजर हो, आपका वहां से राइट स्टार्ट होता है। कमेंसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंड हैज इफेक्टेड his restrict with the property and either the assistant of the public authority is obtained। कि कहाँ पर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है। ये सेक्शन बेसिकली बात कर रहा है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होता है, आपके पास कितना रीजनेबल एप्रीहेंशन रहता है डेंजर के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका स्टार्ट हो जाता है। और कब तक वो कंटिन्यू रहता है वो इनके इस सेक्शन में आपको बताया गया है। इसके डिफरेंट अलग अलग केसेस भी हैं जिसका आपको डिफेंस मिल जाता है। आपके इसमें डिफरेंट आपको केसेस बताए गए हैं कि कहाँ पर कैसे होता है। जो हमारा पहला है वो है थेफ्ट से रिलेटेड, जो कि ये रहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट। तो थेफ्ट कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक वो ऑफेंडर जो प्रॉपर्टी को वहां से लेकर ना चला जाए, लेकर भाग ना जाए,
तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा, या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के आगे हम हेल्प नहीं मांग रहे थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को, तब तक वो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है। दूसरा पॉइंट आता है और द प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिकवर, कि अगर जब तक प्रॉपर्टी हमारी रिकवर नहीं हो जाती तब तक। सेकंड पॉइंट क्या आता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देख लीजिए हमारा सेकंड पॉइंट है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो हमारा दूसरा राइट मिलता है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलता है, कंटिन्यू कब तक रहता है, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful restraint, और as long as the fear of instant death or of instant personal restraint continues। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कब तक कंटिन्यू रहता है रॉबरी के रिगार्डिंग। रॉबरी के केसेस में बेसिकली बताया गया है कि हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक हमारे किसी को हर्ट, डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज नहीं हो जाता, या फिर अटेम्प्ट जो मतलब कॉज कर रहा होता है या अटेम्प्ट कर रहा होता है उस चीज का, तब तक वो राइट ऑफ हमारे पास डिफेंस कंटिन्यू रहेगा प्राइवेट डिफेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास। और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट, जब तक हमारे पास वो रहेगा, जब तक वो कंटिन्यू रहता है, तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा कंटिन्यू रहेगा इन मैटर्स में। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कहाँ तक हमारे पास कंटिन्यू रहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, कब तक रहता है, जब तक वो जो ऑफेंडर है जो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा होता है या मिसचीफ कर रहा होता है उसकी प्रॉपर्टी में वो उसको कन्फाइन ना कर ले, या फिर मतलब जैसे कि अगर वो मिसचीफ कर रहा है या फिर ट्रेसपास कर रहा है, अगर आप वो उसको कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको घर में रहेगा, या फिर कुछ उस पर ऐसा एक्ट कर रहा है, या फिर जब तक वो पर्सन उसके काबू में है तब तक वो उसके ऊपर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी छोड़ देता है या मिसचीफ करना बंद कर देता है, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सेक्शन 105 यहीं तक था। इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल आपको देना पसंद करूंगी। आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब शुरू होगा, जैसे ही वो पर्सन घर में एंटर होता है, और वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक वो पर्सन घर में रहता है और सामान लेके भाग नहीं जाता है। जैसे ही अगर वो और क्या कहते हैं, अगर वो मिसचीफ करता है जो हमारे थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग है, तो उसमें अगर वो ट्रेसपास करता है, जब तक वो ट्रेसपास कर रहा है तब तक ये आपके पास राइट कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको सेक्शन 105 समझ आ गया होगा। हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की सीरीज यहीं पर ही, जनरल एक्सेप्शंस की सीरीज यहीं पे खत्म होती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक भी यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ये पूरा एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है, आप हमें लॉ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप सारे हैं, आप प्लीज हमें जाके फॉलो जरूर करिएगा। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी थोड़ी सी हेल्प हमारे लिए हमें बहुत मोटिवेट करती है। अगर आपको किसी भी चीज का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी उसको हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई चीज पसंद नहीं आई है या आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं था इस वीडियो में, तो आप प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप, और प्लीज अपने रिव्यूज दीजिए कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो कौन सी सेक्शंस पे बनाएं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी हर सेक्शन पे दी गई हुई वीडियोस पे हम जरूर आप पे वीडियोस बनाएं और आपके डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू।